किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। यार मैं यही इसी अस्पताल में तैमूर और रीना का निकाह देखना चाहता हूँ। अरे भाई, हम तुम्हें अपनी बेटी दे चुके हैं, तुम्हारी सेहत ठीक होगी तो जैसे तुम चाहोगे हो जाएगा। इसी 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 अस्पताल में बहुत जल्द। हाँ, अस्पताल? हाँ हाँ भाई, जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा। तैमूर तैमूर बेटा, जाओ काजी का बंदोबस्त करो। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? क्या तुम अपने बाप को इतनी खुशी भी नहीं देना चाहते? हाय हाय हाय। खा क्यों नहीं रही हो? वो मैं बाजार से वापसी पर तलत की बहन के यहाँ गई थी, अपने भांजे के लिए बात कर रही थी। मैंने कह दिया है कि एक दिन लाकर मुझे मिलवा दो। क्या कहे जा रही हैं आप? तलत अपनी बहन के बेटे के लिए तुम्हारा पूछ रही थी। तो क्या कहा? भाई पूरी बात तो बताइए, कहाँ रहता है तुम्हारा जहन? तो क्या कहा आपने उनसे? भाई मैंने उनसे कह दिया कि एक दिन अपने घर लाकर मुझे लड़के से मिलवा दो। क्यों कहा आपने? मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे शादी वादी नहीं करनी। तो बेटा मैं तुम्हारा कौन सा कल ही निकाह कर रही हूँ, तो मूड क्यों खराब कर रही हो? आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जाइए, अब मैं हूँ यहाँ पर। नहीं नहीं, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। अब फिर रीना तो है नहीं यहाँ। क्या यहाँ अकेला छोड़ेंगे रीना को? 8 बजे तक ड्यूटी है ना उसकी। एक्सक्यूज मी। जी मामा। अब हमें चलना चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ रुकोगी ना, तुम्हारी ड्यूटी है। ठीक है मामा, एक काम करें ना कि रास्ते में आंटी और सैरिश को भी ड्रॉप करती हुई चली जाएं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही अटेंडेंस को रुकने की परमिशन है। बल्कि काम करें, अपने घर ही ले जाएं उन्हें। तैमूर बेटा, मैं सोच रही थी कि अम्मी को और सैरिश को अपने घर ले जाऊं ताकि थोड़ा आराम कर लें। मैं अम्मी से पूछ कर आता। अम्मी, आंटी कह रही है कि आप उनके साथ घर चले जाएं, थोड़ा आराम कर लें। मेरा भी यही ख्याल है। नहीं बेटा, जब तक तुम्हारे अबू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जा रही। वीना ने आपको बताया ना, अब्बा ठीक है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। आप आए। लेकिन बेटा आप आए, चल मैं यहीं पर हूँ अब्बा के साथ। आइए। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए तैमूर, मेरी डॉक्टर शम से काफी डिटेल में बात हुई है। उन्होंने कहा कि अंकल इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इससे पहले अब्बू को कभी दिल की तकलीफ हुई नहीं। हो सकता है इससे पहले उन्होंने इतना स्ट्रेस कभी लिया ना। तो कॉफी ला दीजिएगा प्लीज। जी।
कि ना हम्म? क्या करूं, उसे बता दूं? लगती तो समझदार है, खुद ही पीछे हट जाएगी। क्या कर रहे हो तैमूर? तुम्हारे निकाह की खबर ने तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक दे दिया। ये शादी उनका आखिरी सहारा है, इसे बताकर तुम उनका आखिरी सहारा भी छीनना चाहते हो? क्या बात है, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस ये पूछना था कि अब्बा ठीक हो जाएंगे ना? बिल्कुल फिक्र मत करें आप, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे अंकल। मैं अभी आई। समझ, तुम उसके घर चले जाओ ना, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तुम जाकर बात तो करो। अच्छा ठीक है, तुम फोन रखो, मैं अभी बात करता हूँ। ठीक है। लो भाई, अब ये तो तय हो गया कि क्या हमीद अब बूढ़ा हो गया है। तुम तो जैसे बड़े गबरू जवान हो। हाँ हाँ, ये तो है भाई, हमने अपने दिल को बूढ़ा नहीं होने दिया तुम्हारी तरह। हाँ भाई, तुम्हारे दिल का ख्याल रखने के लिए तुम्हारे घर में एक प्यारी सी डॉक्टर जो मौजूद है। बस अब ये हमारी हो गई। ठीक है, हमने कब इनकार किया। बस भाई, इनके डिस्चार्ज होते ही हम हिना और तैमूर की शादी कर देंगे। बस आप तैयारी रखें। डिस्चार्ज होते ही नहीं, इसी हॉस्पिटल में, इसी कमरे में निकाह होगा। हाँ हाँ भाई, तैमूर मेरा बड़ा फरमा बरदार बेटा है। वो जिंदा रहने का बहाना मुझे इसी हॉस्पिटल में देगा। लो, अपने बेटे के गुण गाते रहना भाई। हमारी बेटी भी फर्मा बरदार है, हमारी जुबान का पास रखेगी इंशाल्लाह। बस अब आप सब लोग अंकल को आराम करने दें। जो हुक्म डॉक्टर साहब। अपना ख्याल रखिएगा आप। हेलो हेलो, कहाँ गए हो यार? कोई खैर खबर ही नहीं तुम्हारी। यार, अब्बू को हार्ट अटैक हो गया था, हॉस्पिटल में। क्या? कब? कल रात को। यार तुम्हें बताना तो चाहिए था। अब कैसी तबीयत है अंकल की? अभी ठीक है, रूम में शिफ्ट कर दिया। कौन से हॉस्पिटल में? अली नेशनल। चलो मैं आता हूँ। हाँ यार, मुझे भी कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। रुमैसा, रुमैसा। जी? क्या बात है, क्या सोच रही हो? वो मेरी सीवी का जवाब नहीं आया ना अभी तक, तो टेंशन हो रही थी मुझे। आ जाएगा जवाब बेटा, आ जाएगा। मैं जरा फरजाना की तरफ जा रही हूँ। पुलाव बनाया था ना, मैंने सोचा उसको दे आऊं। बस मैं दे के आती हूँ, तुम भी आके खाना खा लेना। जी। मुझे माफ कर दें अब्बा, मेरी वजह से आपको बहुत दुख हुआ। आई एम सॉरी। तैमूर, तुम भी मुझे माफ कर दो बेटा। तुम्हें मेरे लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देना होगी बेटा। अपने बहन और माँ बाप का सोचो। अगर इस वक्त हमने फारूक का सहारा नहीं लिया बेटा, तो हम दरबदर हो जाएंगे। इस वक्त तुम मेरे पास आई थी ना, उस वक्त मेरे हाथ में बैंक का नोटिस था। मैं ये घर मॉर्गेज आ चुका हूं और 3 महीने से हमने इसकी कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। ये क्या कह रहे हैं आप? जिस घर में हम रहते हैं वो आप गिरवी रखवा चुके हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों बताता?
मेरी तो बस एक ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा खूब पढ़ लिख जाए, फिर मैं उसे जिंदगी की उलझनों की तरफ लाऊंगा। और देखो, मैंने तुम्हारी तालीम खत्म होते ही तुमसे कुर्बानी का तकाजा कर दिया। बेटा, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जैसी तुमको नजर आती है। माँ बाप कितनी जतन करते हैं अपनी औलाद को पुरआसाइश जिंदगी देने के लिए। फिर बेटा, हमारी जिंदगी में आसाइश से ज्यादा आजमाइश लिखी। मेरे पास कोई चारा नहीं है बेटा। देखो, हर बेटा अपने माँ बाप का दस्ते बाजू बनता है, सहारा बनता है। तुम भी बेटा मेरा सहारा बनो। और वो लड़की जिससे मैंने निकाह की, उसे साफ कह दो बेटा, उसे माजरत कर दो, उससे कह दो कि मैं अपने माँ बाप घर वालों का गला नहीं घोट सकता। या फिर मेरी जिंदगी की तगो-दो खत्म कर दो, हटा दो ये ड्रिप व्रिप सब हटा दो, और मुझे किसी सर्द खाने में डाल दो ताकि मैं जल्द अज जल्द मर कब जाऊं। अब्बा प्लीज, आप स्ट्रेस ना लें, रिलैक्स हो जाए। जितनी खामोशी से ये निकाह तुमने किया है, उतनी खामोशी से इसको खत्म कर दो। यार कब से तुम्हें कॉल्स कर रहा था, तुम्हारा नंबर बन जा रहा था। रिसेप्शन से रूम नंबर का पता चला। मोबाइल चार्ज पर है यार। यार तुम्हें अंकल का बताना तो चाहिए था। यार मैं खुद बहुत टेंशन में था। जिंदगी अजीब सी हो गई है। एक मसला खत्म होता नहीं, दूसरा मसला आके खड़ा हो जाता। तुम्हें पता है अब्बा को हार्ट अटैक क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें अपने निकाह के बारे में बता दिया। तुमने निकाह का बता दिया? हाँ, लेकिन सिर्फ अब्बा को। मगर उन पर तो जैसे इस बात का कोई असर ही नहीं हुआ। मेरी शादी की बात उसी तरह चल रही है। मतलब यहाँ हॉस्पिटल में भी तुम्हारी शादी की बात चल रही है? हाँ, क्योंकि जिस लड़की से मेरी शादी होनी वो इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। अभी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार। परेशान मत होता है मोर, हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। इन मसलों का तो मुझे कोई हल नजर नहीं आता यार। एनीवे, तुम्हें रुमैसा को नहीं बताना चाहिए था। क्या नहीं बताना चाहिए? यही कि तुम्हारी शादी की बात चल रही है। तो और क्या कहता उससे? जहाँ तुम्हारी बात चल रही है वो लोग तुम्हारे जानने वाले हैं क्या? हाँ, अब्बा के दोस्त की बेटी है। अब्बा ने कुछ कर्जा लिया था उनसे, सोचा था जॉब लगेगी तो कर्जा वापस कर दूं। अब तो बैंक से नोटिस भी आ गया है। एक बात बोलूं तैमूर, अगर शादी करने से तुम्हारे सारे मसले हल हो जाते हैं तो तुम शादी करो। और रुमैसा का क्या हो? यार लोग 2 शादियां भी तो करते हैं ना, तुम्हें बस रुमैसा को समझाना पड़ेगा। और अगर कभी इस रात से पर्दा उठ गया तो? जब तक तुम स्टेबल हो जाओगे रुमैसा कभी नहीं मानेगी। रुमैसा के पास कोई चारा नहीं, इनफैक्ट तुम्हारे पास भी। यार मैं उसे दुख नहीं देना चाहता यार अगर वो वाकई में तुमसे मोहब्बत करती है ना तो उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज ही तो कर रही है बेचारी। एक काम कर, उसे कॉल करके सारी बात आराम से समझा दे।
हेलो, बात हुई तुम्हारी? हाँ, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। तो कहाँ है वो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? रुमैसा असल में तैमूर के अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत से मसलों में घिरा हुआ है। क्या हुआ है उसके अब्बू को? हार्ट अटैक हुआ है। क्या? और उसने मुझे बताया तक नहीं? मुझे भी नहीं बताया था, तुम्हारे कहने पे उसे फोन किया तो पता चला। कौन से हॉस्पिटल में है? अली नेशनल हॉस्पिटल में। समझ, तुम तैमूर से कहो मुझसे एक बार बात तो कर ले। लेकिन इस वक्त तुम्हारा उससे मिलना ठीक नहीं है, वो परेशान है। मैं उसकी परेशानी शेयर करना चाहती हूँ। फिलहाल तुम्हारा उससे दूर रहना ही ठीक है। उसकी लड़की का फोन था, उससे राब्ता खत्म कर दो। यही तुम्हारे लिए और इस घर के सुकून के लिए बेहतर है। कहीं जा रही हो बेटा? जी, वो एक इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, बस वहीं जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन तुमने बताया नहीं मुझे इंटरव्यू के बारे में। बस सुबह ही कॉल आई थी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। अरे मेरा बच्चा, मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ दुआएं। तुम जल्दी से अपने घर की हो जाओ ताकि मुझे सुकून मिल जाए। अच्छा अम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह की अमान। खुदा हाफिज। आज मैंने आपके लिए सूप बनाया है, जरा पीकर बताइए। नहीं बेटा नहीं, मेरा तो मुंह का जायका ही खत्म हो गया है ये फीका फीका सूप पीकर। अरे फिलहाल तो आपको यही पीना पड़ेगा। तैमूर बेटा, तुम्हारी बात हुई डॉक्टर से? कब छुट्टी देंगे वो? डॉक्टर से सारी बात गिना कर रही है। डॉक्टर शम्स उसके टीचर। से माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है, इतना पढ़ लिख लिया है उसने, लेकिन नखरा बिल्कुल नहीं है उसमें। हेलो। हेलो, हाँ रुमैसा, कैसी हो तुम? तैमूर के अब्बू का रूम नंबर पता है तुम्हें? तैमूर ने तुम्हें कॉल नहीं की? नहीं, मैंने कॉल भी की थी, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। तुम मुझे उसके अब्बू का रूम नंबर बताओ, मैं रिसेप्शन से पूछ लेती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं तैमूर से कहता हूँ कि तुमसे आके मिले। अच्छा सुनो, फिर उसे बोलो कि मैं उसका वेट कर रही हूँ रिसेप्शन पे। ओके। हेलो। तैमूर, तुमने रुमैसा को अभी तक कॉल नहीं की? नहीं, टाइम नहीं मिला यार वो हॉस्पिटल आई हुई है। क्या?
वो एक दोस्त है एक्सीडेंट। यार वो रिसेप्शन एरिया में, जाओ उससे जाकर बात करो। अच्छा तुम फोन रखो, मैं मेहमान हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं, हाँ वो तुमसे ही मिलने आई थी। मैं मुझे फोन ही कर देती, अगर मैं हॉस्पिटल में ना होती तो फिर क्या करती? चलो ऑफिस में जाके बात करते हैं, आओ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम जरूर है और तुम मुझे बता नहीं रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई कैन सी दैट। फोन करके खैरियत तो मेरी पूछती नहीं हो तुम। हाँ वो बस थोड़ा सा बिजी रहती हूँ। कहाँ बिजी रहती हो आजकल? जॉब लग गई है तुम्हारी? नहीं, अभी तो ढूंढ रही हूँ। एक बात करनी है मैंने तुमसे। क्या? इट्स अ गुड न्यूज। मेरी बात पक्की हो गई है। अरे वाह, अम्मी बहुत खुश होंगी ये सुनकर। और तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ, मुझे भी खुशी हुई है। लड़का दिखाऊं? यही हॉस्पिटल में डॉक्टर है? कोई मरीज? नहीं। वॉचमैन? ऑफ कोर्स नॉट। हार माने? मैं बताऊं? अब्बू के दोस्त का बेटा है, यही हॉस्पिटल में। एक्चुअली उसके अब्बू की तबीयत खराब थी, वो यही हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो भी यही है। चलो ना, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ उससे। नहीं गना, खाला बुरा मनाएंगी। अरे वो क्यों बुरा मनाएंगी? अब मैं कह दूंगी कि तुम मेरी दोस्त हो। किसी और दिन मिलूंगी ना, मुझे बहुत देर हो रही है, प्लीज मुझे जाने। क्या मतलब देर हो रही है? छोड़ो ना, मैं कह रही हूँ ना, मिल लो प्लीज। मुझे तुम्हारे रिव्यूज चाहिए, मुझे बताओ। चलो। कहाँ खो जाती हो तुम? अगर मेरे रिव्यूज अच्छे नहीं हुए तो मैं उसे कहूंगी कि मेरी कजन को तुम पसंद नहीं है, ताकि खाला मेरी हड्डी बोटी एक कर दे। तो क्या हुआ? मैं डॉक्टर किस लिए बनी हूँ? तुम्हारी सारी हड्डी बोटी जोड़ के तुम्हें खड़ा कर दूंगी पैरों पे। अब चले? एक तो ये दोनों मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हाँ तैमूर, तुमने तो कहा था वो रिसेप्शन एरिया में, कहाँ है वो? तो नहीं है क्या? नहीं तो यार उसने मुझे फोन पर यही कहा था, तुम उसको कॉल करो ना। कर रहा हूँ मैं उसे कॉल यार, वो कॉल काट रही है मेरा। तुम बात करो उससे प्लीज। यार तुम दोनों एक साथ बैठकर मामला क्यों नहीं हल कर लेते?
क्यों अवॉइड कर रहे हो एक दूसरे को? यार मैं कहाँ अवॉइड कर रहा हूँ उसे, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। और वो जो तुम्हें इतने दिनों से कॉल कर रही थी? अच्छा यार तो प्लीज उसे कॉल करो यार। हाँ, और कॉल करके तुम्हें बताऊँ? हाँ हाँ प्लीज प्लीज। अच्छा यार, करता हूँ। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ, बस तुम अब मेरी छुट्टी करवा दो, अब मैं उकता गया हूँ। अंकल आप फिक्र मत करें, वो भी हो जाएगी। अंकल ये दोस्त है मेरी, आपका सुना तो खैरियत पूछने आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ। बेटा बैठो ना। चलो बैठते आ जाओ। सैरिश, बेटा भाई को फोन करके कहो कि जूस ले आए। हाँ सैरिश। हाँ भाई, कहाँ हैं आप? यही हॉस्पिटल में हूँ। खैरियत? वो है ना आपके साथ, उनकी कोई सहेली आई है। अम्मी कह रही थी आते हुए जूस ले आइएगा। अच्छा आता हूँ। आप भी डॉक्टर हैं? इन्होंने एमबीए किया है। अच्छा, मेरे भाई ने भी एमबीए किया है। आपने कहाँ से एमबीए किया है? नेशनल यूनिवर्सिटी। ओह अच्छा, मेरे भाई ने भी वहीं से एमबीए किया है। आपने किस ईयर में पास आउट किया है? जी मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अमित साहब, अब आप फिट हैं? जनाब, फिट तो मैं पिछले 3 दिन से हूँ, मगर आप जाने नहीं दे रहे। हम आपको इसलिए जाने नहीं दे रहे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएं, ताकि आपको दोबारा आने की जरूरत ना पड़े। जनाब, दोबारा तो मैं जब आऊंगा जब आप जाने देंगे। ओके ना, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, अभी आती हूँ। ओके। हेलो। मसला क्या है? कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? मैं तो इसी हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में किस जगह पर? मैं इतनी देर से रिसेप्शन पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये इंजेक्शन मंगवा लें और मैं आता रहूंगा, आपको चेक करता रहूंगा। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, तुम मेरा रिसेप्शन पे वेट करो, मैं वहीं आ रही हूँ। अच्छा तुम वहीं रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ठीक है, ओके। सर इंजेक्शंस ले आए। चले? अरे बेटा जूस तो पी के जाओ। नहीं आंटी, अभी बहुत देर हो रही है, बाद में फिर आ जाऊंगी। अम्मी की कॉल आ रही है, मुझे घर पहुंचना है। अच्छा बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारे आने का। अल्लाह हाफिज। आंटी मैं भी अब चलती हूँ, फिर बाद में आ जाऊंगी। अंकल आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल, प्लीज आप देख लें। मैं आती हूँ। क्यों आई हो तुम यहाँ? तुमसे मिलने आई हूँ। किसने कहा था मिलने को? तुम जानती हो ना मैं कितना परेशान हूँ। मुझे ब्लैकमेल करने आई हो? क्या हो गया तैमूर तुम्हें? मैं तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करूंगी?
तुम्हारे यहाँ आने का मकसद? तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे, मुझसे बात नहीं कर रहे। तुम्हारे अब्बू के हार्ट अटैक की खबर मुझे समझ से मिली। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी हैसियत रह क्या गई है। यही फजूल बातें करोगी तुम मुझसे, इसीलिए अवॉइड करा था मैं तुम्हें। यही पूछने आई हूँ मैं, मेरा कसूर क्या है? हेलो। हाँ कहाँ? वो मैं अम्मी की कॉल आ गई थी तो मैं चली गई हूँ। चलो ठीक है। ओके। देखो रमेशा, इस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं तुम्हें कुछ करने को कह भी नहीं रही हूँ। एटलीस्ट अपनी परेशानी शेयर तो करो मुझसे। क्या परेशानी शेयर करूं तुमसे? मेरी परेशानी तुम, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। ठीक है, मैं तुम्हारी इस परेशानी को हल कर देती हूँ। तलाक दे दो मुझे। हाँ तैमूर, अभी और इसी वक्त तलाक दे दो मुझे। वैसा प्लीज। क्या हुआ तैमूर? तुम्हारी सारी परेशानी की वजह मैं ही हूँ ना। तलाक दो, जान छुड़ाओ अपनी मुझसे। प्लीज रुमैसा, देखो इस वक्त जज्बाती होकर मत सोचो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब सही कर दूंगा। बस अब्बू को एक बार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने दो। जिस तरह जज्बाती होकर हमने ये निकाह किया था, इसी तरह जज्बाती होकर ये निकाह तोड़ भी देते हैं ना। मुझे नहीं पता था हालात ये रुख इख्तियार करेंगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे निकाह का सुनते अब्बू को हार्ट अटैक हो जाएगा। क्या बता दिया था अपने अब्बू को? इसका मतलब हमारे घर वाले ये निकाह कभी कबूल नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे हम? हालात ठीक होने का इंतजार करेंगे। ये हालात कभी ठीक नहीं होंगे। ये ठीक करने का एक ही हल है, हम अलग हो जाते हैं। वैसा प्लीज, एक ही बात। वैसा 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 क्या हुआ? वैसा क्या हुआ तैमूर? लड़की गिर गई। मैं देख। नहीं, आप मत जाइए। मेरा मतलब अम्मी बुला रही थी मुझे। जी। अली बीबी कितना है? 95%। 95%। क्या उस लड़की की तबीयत ज्यादा खराब थी? नहीं, मालूम नहीं। जी, मैं आपका मुआयना करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ आते प्लीज। आप मैरिड हैं? क्या आपका प्रेगनेंसी टेस्ट हो चुका है? किस तरह छोड़ दूं तुम्हें